ग्रीनलैंड ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो ज़्यादातर बर्फ से ढका रहता है, लेकिन आज ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे गरमाया हुआ मुद्दा बन चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक बड़े इरादे के साथ वापस आए हैं। वो किसी भी तरह ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार ये सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, बल्कि एक बड़ा डिप्लोमैटिक संकट बन गया है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने साफ कह दिया है, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। लेकिन इस महीने वॉशिंगटन में बातचीत फेल होने के बाद मामला सैन्य टकराव की ओर बढ़ गया है। फ्रांस, जर्मनी और यूके जैसे यूरोपीय देशों ने द्वीप पर अपनी छोटी सैन्य टुकड़ियां तैनात करना शुरू कर दिया है। सेना भले ही छोटी हो, लेकिन संदेश बहुत बड़ा है। यूरोप ने आर्कटिक की बर्फ पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। आखिर 56,000 की आबादी वाले इस इलाके के लिए सब क्यों लड़ रहे हैं? इसके 3 मुख्य कारण हैं। मिलिट्री वैल्यू। ग्रीनलैंड में पिटुफिक स्पेस बेस है, जो मिसाइल डिफेंस के लिए अमेरिका की आंख और कान की तरह काम करता है। आर्कटिक जियोपॉलिटिक्स। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं और रूस और चीन पहले से ही वहां अपनी जगह बना रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन। ग्रीनलैंड खनिजों की खान है। दुनिया को टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी के लिए जिन 34 क्रिटिकल मिनरल्स की ज़रूरत है, उनमें से 25 यहां मौजूद हैं। ऑफिशियली यूरोपीय सेना वहां रूटीन सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन असली वजह है चेतावनी। ये वॉशिंगटन को एक इशारा है कि मनमाने ढंग से जमीन कब्जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पर इससे नेटो देशों के बीच एक खतरनाक दरार पैदा हो गई है। सदस्य देश परेशान हैं, क्या वो डेनमार्क की संप्रभुता का साथ दें या अपने सबसे शक्तिशाली सहयोगी अमेरिका से सीधा झगड़ा मोल लें। रूस इस सैन्यकरण के खिलाफ चेतावनी दे रहा है और चीन भी इस पर पैनी नजर रखे हुए है। इस बीच ग्रीनलैंड के लोग बीच में फंसे हुए हैं और अब कई लोग पूरी आज़ादी की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक रियल एस्टेट डील है या एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत? हमें कमेंट्स में बताएं। 3 जरूरी बातें जो आपको याद रखनी चाहिए। रणनीतिक संप्रभुता। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वशासी हिस्सा है। दोनों ने साफ किया है कि यह बिकाऊ नहीं है, इसलिए अमेरिका की कोई भी कोशिश अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानी जाएगी। क्रिटिकल मिनरल फैक्टर। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि सप्लाई चेन की है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी लगभग सभी कच्चा माल यहां मौजूद है, जो इसे सुपर पावर्स के लिए मस्ट हैव यानी बेहद जरूरी बनाता है। नेटो को खतरा। ये विवाद नेटो के अंदर एक दुर्लभ और खतरनाक दरार पैदा कर रहा है। अपने ही सहयोगी अमेरिका को रोकने के लिए यूरोपीय देशों का सेना भेजना इतिहास का एक बहुत बड़ा बदलाव है।